चलिए समझते हैं कि इकोनॉमीज़ कितने तरह की होती हैं। सो मेनली 3 तरह की इकोनॉमीज़ होती हैं, एग्रेरियन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी और सर्विस इकोनॉमी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम एग्रेरियन इकोनॉमी को। सो कोई भी देश जिसकी जो टोटल जीडीपी है उसका 50% और 50% से ज़्यादा हिस्सा अगर प्राइमरी सेक्टर से आ रहा है, एग्रीकल्चरल जहाँ उसके अलाइड सेक्टर से आ रहा है, तो ऐसी इकोनॉमीज़ को हम एग्रेरियन इकोनॉमी बोलते हैं, और जहाँ फिर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बोलते हैं। सो भारत भी एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ही है, लेकिन समय के हिसाब से जो है अभी वो सर्विस सेक्टर की ओर, सर्विस इकोनॉमी की ओर शिफ्ट कर रहा है। फिर भी 49% के आसपास जो पॉपुलेशन है भारत की, अभी भी वो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर ही डिपेंड करती है। सो प्राइमरी सेक्टर में पिछली वीडियो थी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, उस वीडियो में मैंने अच्छे से डिस्कस किया है कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी और टर्शियरी, इन तीनों में क्या फ़र्क है। सो यहाँ पर अभी भी 49% पॉपुलेशन जो है भारत की प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, और देखा गया है कि 18% तक का फॉल आया है, गिरावट आई है। सो मतलब कि जो प्राइमरी सेक्टर से जो पॉपुलेशन है वो अब डाइवर्ट हो रही है दूसरे सेक्टर्स की ओर, ख़ासतौर पे सर्विस सेक्टर में। सो उसके बाद अगर बात करें, सो अभी ये कहा जाता है कि अगर मॉनेटरी टर्म्स में हम बात करें तो इंडिया को अभी ज़्यादातर एग्रेरियन इकोनॉमी अब नहीं माना जाता। तो अभी इसको आगे हम देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक की क्या रिपोर्ट आती है, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। सो उसके बाद जो है वो दूसरा है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का बोलबाला है। सो ऐसी इकोनॉमीज़ हम देखेंगे जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जैसे यूके हैं, यूके में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया सबसे पहले, फिर फ्रांस, जर्मनी, यूएस। सो जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो इकोनॉमीज़ हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, वो इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी है। सो सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्रियल इकोनॉमी वो होती है जहाँ पर किसी देश का जीडीपी का 50% से ज़्यादा हिस्सा जो है इंडस्ट्रियल जहाँ सेकेंडरी सेक्टर से आता हो, तो ऐसी इकोनॉमीज़ को हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बोलते हैं। सो तीसरा जो है वो है सर्विस इकोनॉमी। सो सर्विस मीन्स कि सर्विस प्रोवाइड करवानी, सर्विस देनी किसी को। सो सर्विस इकोनॉमी में एग्जांपल्स के तौर पे अगर मैं बात करूँ, सो ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, एजुकेशन है। सो इस तरह से हम अलग अलग तरीके से सर्विस दे रहे हैं लोगों को। सो अमेरिका जो है वो जाना जाता है, वो एक सर्विस इकोनॉमी है। सो सर्विस इकोनॉमी वो होती है जिस देश की जीडीपी का 50% से ज़्यादा हिस्सा सर्विस सेक्टर से आ रहा हो, ट्रांसपोर्टेशन से आ रहा हो, बैंकिंग से आ रहा हो, एजुकेशन से आ रहा हो, और अलग तरह की जो भी सर्विस सेक्टर की शाखाएं हैं वहाँ से आ रहा हो। सो अभी जो ग्रोथ है वो सर्विस सेक्टर में देखने को मिली है 2003-04 से लेके 2012-13 तक रैपिडली जो है ग्रोथ हुई है सर्विस सेक्टर में। कंट्रीब्यूशन जो है ओवरऑल जो कंट्रीज़ का ग्रोथ रेट है वो बड़ा है सर्विस सेक्टर में। तो जो अभी परसेंटेज में जो कंट्रीब्यूशन है, सो 65% जो है सर्विस सेक्टर में है, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में है 27%, और लास्ट में है एग्रीकल्चर सेक्टर 8%। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये माना गया कि जितनी भी इकोनॉमीज़ थी सभी ने फोकस करना शुरू कर दिया इंडस्ट्रीज़ की ओर, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ जो थी प्रोडक्शन हाउसेस बन गई, प्रोडक्शन, और ये कोशिश की गई कि जो भी प्रोडक्ट बनाया जाए उसको सस्ते से सस्ता और सब तक जो उसकी पहुंच हो सके, ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के प्रोडक्ट्स का और निर्माण करना शुरू हो गए अलग अलग कंट्रीज़। सो ये 3 तरह की इकोनॉमीज़ हैं वर्ल्ड में। सो बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं अभी भी एग्रेरियन इकोनॉमी ही हैं, बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, हमारे एशिया में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो जिनकी इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। सो आई होप आपको तीनों में फ़र्क समझ आ गया होगा। सो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।